Hello everyone, welcome back to our channel Painless Learning, a channel where you learn things without any pain. In this series, today we will do the sentence, a topic of English grammar. So let's start. Kinds of sentences. Today we will do types or kinds of sentences. Sentences are of 5 types on the basis of मीनिंग और सेंस. मीनिंग या सेंस के बेस पर हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं उनकी 5 टाइप्स होती हैं. अब देखते हैं ये 5 टाइप्स कौन सी हैं. नंबर 1 assertive, नंबर 2 interrogative, नंबर 3 imperative, नंबर 4 exclamatory एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव. स्टूडेंट यहाँ एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है. EXCLAMATORY यहाँ पे आप टी कर लीजिएगा. तो अब हम इनको डिटेल में करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इनको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव या डेक्लेरेटिव. इसके बारे में मेन पॉइंट्स देखते हैं. दीज सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स. ये सेंटेंसेस जो हैं ये हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कोई भी बात सीधी सी जो कही जाए वो होती हैं. दे स्टेट और डिक्लेयर फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. ये क्या करते हैं, ये कोई भी स्टेट या कोई दे स्टेट और डिक्लेयर फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. फैक्ट्स या ओपिनियंस को ये डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं हमें. सिंपल सी बात है, कोई भी फैक्ट के बारे में जिस भी सेंटेंस में कहा जाए तो वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. राहुल इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. राहुल एक ऑनेस्ट लड़का है. सिंपल बात कही है हमने, तो ये स्टेटमेंट है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया. अब सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, सीधी सी बात है कि अर्थ रिवॉल्व्स करती है सन के अराउंड, यानी एक फैक्ट हो गया. तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस हो गया. और इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो क्या है इसमें, दीज एंड विद अ फुल स्टॉप. यानी इन सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है. जैसे हमने ऊपर वाले दोनों एग्जांपल्स में देखा, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा रखा था. अब अगला पॉइंट है इनके बारे में कि दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं. फर्स्ट इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. दीज कन्वे अ पॉजिटिव मीनिंग. यानी वो सेंटेंसेस जिससे हमें पॉजिटिव मीनिंग मिले उनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. सो दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट हमने बताया था इन सेंटेंसेस में सिंपल स्टेटमेंट होती हैं. तो ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी हमारी वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आएंगी. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी वर्क ड्यूरिंग द डे. तो पॉजिटिविटी है इसमें, कहीं नेगेटिविटी नहीं है कि हम सारा दिन काम करते हैं. तो ये सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस. कमल इज़ अ गुड शेफ. दिस इज़ ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस. अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट पार्ट हमने किया था पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी जिसमें सारी, और सेकंड जो हमारा हो गया दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें सारे सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे. दीज सेंटेंसेस डिनाई समथिंग. ये किसी भी समथिंग यानी किसी भी बात को डिनाई करते हैं, मना करते हैं, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ नॉट, नो, नथिंग, नेवर एट्सेट्रा. मीन्स ये सारे जो वर्ड्स हैं वो नेगेटिव वर्ड्स हैं और इन्हीं वर्ड्स का यूज़ इन सेंटेंसेस में होता है. एग्जाम्पल्स हैं. वी डोंट वर्क ड्यूरिंग द नाइट. फर्स्ट सेंटेंस में डोंट आ गया, जैसे डू नॉट, तो हमने नॉट यहाँ पे यूज़ किया था, नेगेटिव सेंटेंस में होता है. इसी तरह से सेकंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ही नेवर गेट्स एंग्री. तो इस सेंटेंस में भी नेवर वर्ड आ गया जो नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस. अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टाइप है सेंटेंस का, सेकंड टाइप, दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस.
अब इस सेंटेंसेस में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो हम एक बार देखते हैं। दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा वो सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, इन दीज सेंटेंसेस वर्ब और अ पार्ट ऑफ अ वर्ब, या तो वर्ब या वर्ब का कोई पार्ट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आएगा वर्ब या वर्ब का कुछ पार्ट। और थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, मीन्स इनके लास्ट में हमें हमेशा क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके, वाई डू यू कम लेट। लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क हो गया। और इसमें हमने कहा था कि वर्ब या वर्ब का कोई पार्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आता है। तो अब इसमें वाई डू यू कम लेट, यू सब्जेक्ट है हमारा और डू जो है वो वर्ब का एक पार्ट है। तो वाई डू यू कम लेट, तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें कि ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, वेयर इज़ माई पेन। अब इसमें इज़ हमारी वर्ब है, माई हमारा माई पेन ये हमारा सब्जेक्ट है। तो माई पेन सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हमें देखने को मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड पार्ट जो है इसका, जो थर्ड टाइप है सेंटेंसेस की, वो होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इनके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्सप्रेस ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें हमें या तो ऑर्डर देखने को मिलेगा या रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस दी जाएगी किसी को। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। सेकेंड इसका पॉइंट है, द सब्जेक्ट इज़ जनरली ओमिटेड। ओमिटेड यानी हटा दिया जाता है। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विजिबल नहीं होता, वहाँ पे सब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसको हटा देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। एंड विद अ फुल स्टॉप, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, शट द विंडो प्लीज़। अब इस सेंटेंस में देखिए प्लीज़ वर्ड आ गया तो ये हमारी क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, और ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो गया, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप है। सेकंड है, गो आउटसाइड द रूम। तो ये एक तरह से हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, गो आउटसाइड द रूम, बाहर चले जाओ रूम से। और थर्ड हमारा जो सेंटेंस है दैट इज़ टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, यानी इस मेडिसिन को आपको रेगुलरली लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी है एडवाइस, कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या डॉक्टर एडवाइस देता है कि इस मेडिसिन को आप रेगुलरली लेंगे, तो ये भी हमारा एडवाइस का सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ध्यान रखेंगे कि हमें ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले या एडवाइस वाले सेंटेंसेस को नोट करना है। नंबर 4, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 4 इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, जो हमारी सडन फीलिंग्स, अचानक से या स्ट्रॉन्ग जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। बिगिन विद व्हाट और हाउ, और ये सेंटेंसेस व्हाट या हाउ वर्ड से शुरू होते हैं। वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, वर्ब इसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगी। ये हमें बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हमें सेंटेंसेस में से पूछा जाएगा कि इनमें से आप अलग छांटिए कि कौन से एक्सक्लेमेटरी हैं, कौन से इंटरोगेटिव हैं, तो हमें ये पॉइंट्स उसमें ध्यान रखने हैं। एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जो ये हमारा इस तरह का साइन होता है उसको हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। हाउ सैड द न्यूज़ इज़, तो सेंटेंस हमारा शुरू हुआ हाउ से और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आ गया,
दो पहचान तो ये हो गई। और तीसरा हमने इसमें बोला था कि जो हमारी वर्ब है वो पहले, वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो इसमें भी देखिए, हाउ सैड द न्यूज़ इज़, न्यूज़ हमारा सब्जेक्ट है और इज़ हमारी वर्ब है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, व्हाट अ वंडरफुल डे वी हैड। तो इसमें फिर से एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा जो पॉइंट हमारा, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, वी हैड। तो यहाँ पर देखिए, ये हैड हमारी वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, वी। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आई है। एक और एग्जांपल देखिए इसका, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो इस सेंटेंस में हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, सेंटेंस हमारा वर्ड से शुरू हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, जब आप अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो साथ में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है आपको। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो इसमें देखिए लास्ट में हमारी वर्ब नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कई बार हमारी वर्ब के बिना भी लिखे जाते हैं। समटाइम्स दीज सेंटेंसेस कैन बी रिटन विदाउट द वर्ब, और ये उसका हमारा एग्जाम्पल हो गया कि वर्ब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें इसमें। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, जो इसका लास्ट टाइप है, दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फिफ्थ हमारे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं, एक्सप्रेस अ विश और अ प्रेयर, यानी जो कोई आपकी विश है या आप कोई प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनके भी लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये वाला साइन जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर वाले सेंटेंसेस में। तो एग्जांपल्स देखते हैं, यानी अब आप कहेंगे कि एक्सक्लेमेशन साइन से तो हमें पहचान नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे उसमें भी यही साइन था। तो पहचान किससे करनी है, विश या प्रेयर से। तो सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस, कि हम गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि वो आपको हैप्पीनेस दे। ये लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है और साथ मे से स्टार्ट हो रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये हमारी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। सेकंड और सेंटेंस देखिए, वुड दैट आई वर अ किंग, और ये लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया है। तो ये हमारी क्या है, विश है, हम इच्छा कर रहे हैं कि काश मैं एक राजा होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे किस में आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।